नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, खाटू श्याम जी के पास ही एक छोटे से गांव में एक धोबिन रहा करती थी। वह खाटू श्याम वाले बाबा की परम भक्त थी। खाटू श्याम की कृपा से उसका विवाह गंगाधर नाम के एक धोबी से हो गया। दोनों पति पत्नी धोबी घाट पर काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे और समय मिलने पर श्याम बाबा का भजन कीर्तन किया करते थे। वह हर साल फागुन के मेले में पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जाकर श्याम बाबा को निशान चढ़ाते थे। लड्डू चूरमा माखन मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते थे। हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की हर बात जानते हैं। मैं निसंतान हूँ, आप मेरे आंगन के में एक नन्हा सा फूल खिला दीजिए। बड़ी ही कृपा होगी भगवान, बड़ी ही कृपा होगी आपकी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। धोबिन बेचारी बहुत गरीब थी, वो इसका इलाज ठीक से ना करवा पाई। प्रभु श्याम जी से दिन रात बस यही अर्जी लगाती रही, हे श्याम बाबा, मेरे पति को शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। उनके सिवा मेरा इस गांव में और कोई सहारा नहीं है। लेकिन धोबिन को क्या पता था कि उसके पति की आयु विधाता ने इतनी ही लिखी है। चारपाई पर पड़ा हुआ वह अपने पति से बोला, भाग्यवान, मुझे तो लगता है अब मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। हमने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि हमारे घर में भी एक नन्हा सा फूल खिल जाए, तेरी सूनी गोद भर जाए, लेकिन लगता है प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, देखो तुम ठीक हो जाओगे, श्याम प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। परंतु विधाता को मंजूर नहीं था, धोबी की मृत्यु हो जाती है। अब धोबिन बेचारी अकेली रह जाती है। परंतु जैसा उसका नियम था, हर साल की तरह इस साल भी वह फागुन में श्याम प्रभु के दर्शन करने के लिए पैदल खाटू धाम जाती रही। एक बार जब वो खाटू धाम जा रही थी तो उसे बिरियान जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर धोबिन ने चारों ओर देखा, पर बालक के आसपास उसे कोई नजर नहीं आया। धोबिन ने सोचा, यह मेरे श्याम प्रभु की इच्छा है, जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। धोबिन ने उस बालक को श्याम प्रभु का वरदान समझकर अपनी गोद में उठा लिया और उस बालक को लेकर वह अपने गांव चली आई। धोबिन की गोद में बच्चे को देखकर गांव वाले पूछने लगे, तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? गांव वालों की बात सुनकर धोबिन बोली, मेरे श्याम प्रभु का आशीर्वाद है यह बालक मुझे खाटू धाम के रास्ते में मिला है। मैं इसे श्याम प्रभु का वरदान समझकर लाई हूँ। अभी मेरा बालक है, मैं इसका लालन पालन पोषण करूँगी। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोला, हाँ, ये बेचारी का तो कोई सहारा ही नहीं है। श्याम बाबा ने शायद इसीलिए इसको ये बालक रूपी प्रसाद दिया है। जय हो खाटू श्याम की, जय हो खाटू श्याम की, जय बोलो घनश्याम की। धोबिन उस बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 11 वर्ष का हो गया। हर साल की तरह पहले की तरह धोबिन बालक को लेकर फाल्गुन के मेले में श्याम प्रभु के दर्शन करने जाती रही। एक समय धोबिन बहुत बीमार हो गई तो वो श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारे दर्शन करने को पैदल पैदल जाती थी, मगर आज मैं बेवश हूँ, मैं बीमार पड़ी हूँ, लाचार हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊँ, मुझे क्षमा करो। तभी वह बालक बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारा इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से कराऊँगा, तुम रो मत माँ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती, मुझे मौत का भय नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, श्याम बाबा हमें ज़रूर फागुन मेले में बुलाएंगे। इस प्रकार माँ की श्याम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को देखकर बेटा हमेशा सोचता,
क्यों ना अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू धाम की यात्रा कराऊं। माँ को फागुन मेले में बाबा के दर्शन कराने के लिए ले जाऊं। जब बेटा 20 वर्ष का हो गया तो उसने निर्णय किया कि वो अपनी माँ को जरूर खाटू धाम ले जाएगा। और एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू धाम लेकर जाऊंगा। चलो माँ, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी ही चलेंगे। बेटा, खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। माँ, दुनिया के बोझ से माँ का बोझ उठाना ठीक है। तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, तुम इनकार ना करो। चलो ना माँ, तैयारी करो, चलते हैं। बेटे के आग्रह पर माँ तैयार हो जाती है। बेटे की पीठ पर माँ बैठ जाती है। बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। तभी रास्ते में बैठ जाता है तो कभी माँ को लेकर चलने लगता है। कभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाहन वाला मिलता है। वह पूछता है, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो और ये बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बाबा, यह मेरी माँ है, बीमारी के कारण ये चल नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू धाम ले जा रहा हूँ। माँ की इच्छा है कि मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूँ। वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर ही जा रहा हूँ, तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूँगा। फिर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, मैं इस गाड़ी वाहन को जानता नहीं, मैंने कभी नहीं यहाँ देखा नहीं, अब मैं क्या करूँ? यह तो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं इस पर बैठूँ या ना बैठूँ? अरे बेटा, इतना मत सोचो, बैठ जाओ, शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। लंबा रास्ता तय करने के बाद खाटू श्याम के धाम पहुँच जाते हैं। लो बेटा, यह आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग बाबा के दर्शन करो, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धोबिन और उसका बेटा वहाँ उतर जाते हैं। जैसे ही पलट कर देखते हैं, गाड़ी वाहन अदृश्य हो जाता है। हाँ माँ, देखो ना, वो गाड़ी वाला कहाँ चला गया? बेटा, ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है, पता नहीं किस भेष में आकर भगवान मिल जाए। चलो बेटा, अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी। माँ और बेटे मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु धोबिन के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो हे देवी सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा करा रहा था तब वो गाड़ी वाहन मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूँ। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पे सवार तो कभी गाड़ी वाहन बनकर तुम्हारी सहायता करता हूँ। इसीलिए देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जब धोबिन से नींद से जागी तो श्याम प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपके लिए गलती की हो उसे क्षमा कर देना, नादान अज्ञान समझकर माफ़ कर देना। हे श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरी विनती स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दें, ताकि सदा सदा आपके चरणों में ही वास करूं। मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से कभी दूर न रहूं। हे नाथ, मेरी दूसरी इच्छा है, मेरा बेटा मेरे बाद अनाथ हो जाएगा, उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना। हे प्रभु, सदा उसे अपनी सेवा में ही रखना। इस प्रकार धोबिन ने श्याम बाबा से अरदास की। धोबिन जैसे ही विनती करके मंदिर के आंगन में आई, उसे बड़ी जोर का चक्कर आ गया और वे वहीं गिर गई। माँ को देखकर बेटा घबरा गया। अरे माँ, तुम्हें ये क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना माँ। बेटे का विलाप सुनकर वहाँ कई लोग इकट्ठे हो गए।
तभी पुजारी जी ने धोबिन का हाथ पकड़कर नब्ज देखी तो वे सन्न रह गए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पुजारी जी, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बिल्कुल असहाय हो गया हूँ। मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा? तभी मंदिर में खड़े कुछ लोग बोले, बच्चा, तुम चिंता मत करो, हम चिता की तैयारी करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार करेंगे। तभी पंडित जी बोले, नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। यह श्याम बाबा की भक्तिन थी, इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात को मान लिया और खाटू धाम से कुछ दूरी पर उसकी माता की समाधि स्थल बना दिया गया। वह धोबिन सदा सदा के लिए खाटू श्याम वाले बाबा के चरणों में बैठ गई और आज भी अपने प्रभु श्याम की सेवा में लीन रहती है। माँ की समाधि के बाद बेटा श्याम बाबा के मंदिर में उपस्थित होता है और उनसे प्रार्थना करते हुए कहता है, बाबा, मेरा कोई नहीं है अब। आप तो हारे के सहारे हैं बाबा, मुझे भी सहारा दो ताकि आपके धाम पर ही रहकर मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं, सदा आपकी सेवा में लीन रहूं। दोस्तों, जो बालक इस प्रकार अपनी माँ से बिछड़ गया था, वो श्याम प्रभु के वरदान से उस धोबिन को प्राप्त हुआ और खाटू श्याम का परम भक्त और श्याम बाबा का पुजारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, जो सच्चे दिल भाव से भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान उनकी डोर सदैव कसकर अपने हाथों में थाम कर रखते हैं। दुख तकलीफ जरूर आती है, लेकिन भगवान निवारण करने उन्हीं दुख तकलीफ का खुद स्वयं चल कर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से किस किस ने फाल्गुन मास के इस पवित्र महीने में खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आप सभी से। जय खाटू धाम की।